नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अभिषेक प्रताप सिंह आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप पे स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है दोस्तों वर्क एंड वेजेस, मतलब कार्य और वेतन। दोस्तों ये टॉपिक जो है टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट है। अगर मैं आपको यहाँ हेडिंग नहीं दिया होता तो आप लोग तब नहीं चलता कि मैं वर्क एंड वेजेस पढ़ा रहा हूँ या टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा हूँ। तो दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, सब कुछ सेम है, तो थोड़ा सा अलग है। वो चीज मैं आपको बताऊंगा कि क्या अलग है, कैसे इसमें क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जो भी हमें तनख्वाह मिलती है ना, जो भी हमें वेतन मिलता है, वो एक रीजन की वजह से मिलता है कि हम लोग कितने दिन काम किया और एक दिन में कितना काम किया। तो ये चीज आपको मैं आगे वाले को एग्जांपल्स में क्वेश्चंस में अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। तो इस जैसे सीखने के लिए कि वेजेस कैसे निकाला जाएगा, किसी के मेहनतनामा या किसी का वेतन कैसे निकाल सकते हैं, सैलरी कैसे निकालेंगे, तो वो जानने के लिए आप लोग ऐसा बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन ये है। तो दोस्तों क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। मतलब ए जो है वो एक कोई काम है उसको 10 दिन में कर सकता है, ठीक है। और जबकि बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ए 10 दिन में और बी 15 दिन में, ठीक है भाई। वे साथ साथ काम करते हैं। दोनों ने क्या सोचा कि दोनों साथ में नहीं काम करते, दोनों ने काम करना चालू किया। तो हमसे पूछा गया कि बी की मजदूरी ज्ञात कीजिए यदि कुल मजदूरी 1500 रुपए है। कितने रुपए है? 1500 रुपए। टोटल उन्हें जो पेमेंट मिलेगी वो 1500 रुपए की मिलेगी। लेकिन हमसे पूछा गया है कि इसमें बी को कितना मिलेगा, बी की मजदूरी क्या रहेगी उसमें। तो हमसे बी का हिस्सा पूछा गया है। तो दोस्तों एक चीज बताओ, हमें ये टाइम और वक्त तो पढ़ाई था, हम लोगों ने सबने पढ़ा था। तो एक जो है 10 दिन में कर सकते हैं और बी जो है 15 दिन में कर रहा है। तो अब इनका हम क्या निकालते थे, हम इनका एलसीएम निकालते थे ना। और जो एलसीएम निकालते थे वो क्या आता था दोस्तों, वो टोटल वर्क आता था। तो इसका टोटल वर्क हो गया 30। अब एक दिन की एफिशिएंसी काम करने की कितनी है? 3 है। और बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है काम करने की? 2 है भाई। ये तो आ गया। अब यहाँ तक तो हमने लोगों ने निकाल लिया दोस्तों कि ए की 3 आ गई एक दिन की एफिशिएंसी, और बी की जो है एक दिन की क्षमता 2 आ गई। अब दोस्तों अब आगे क्या करना है, हमसे अब क्या पूछा जाए। तो दोस्तों अब इस चीज को समझने से पहले ना आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि वेजेस का मतलब जो हम मजदूरी निकालते हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब इसे देखो दोस्तों, जो मजदूरी होती है ना, वेजेस होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, टोटल वर्क के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली टोटल वर्क के। मतलब जितना ज्यादा काम होगा उतनी ज्यादा उसे मजदूरी मिलेगी। ठीक है दोस्तों। अब टोटल वर्क क्या होता है? टोटल वर्क जो होता है आपको पता ही कैसे निकालते हैं। टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है भाई एफिशिएंसी इनटू में टाइम। ये तो होता है, हाँ ना दोस्तों, एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब इसमें टाइम क्या होता है भाई, जितने दिन भी तुम काम कर रहे हो। अगर तुम एक साथ काम कर रहे हो, पूरे काम को पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक साथ काम कर रहे हो, तो पूरा टाइम दिन तो सबके दोनों के सेम हो जाएंगे। तो दिन का कोई मतलब नहीं रहेगा। जो भी वर्क जो बचेगा वो एंड वो एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा। जो भी उसके वेजेस होंगे वो एफिशिएंसी पे डिपेंड करेंगे। तो सेम अब इस क्वेश्चन में वही तो बोला गया कि दोनों ने साथ साथ काम करते हैं। दोनों बिल्कुल साथ स्टार्ट किए और साथ लास्ट तक दोनों ने मिलकर काम पूरा कर दिया। तो भाई अब उन्होंने कितने दिन काम करते कितने दिन काम नहीं करते मैटर नहीं है। तो हमें बस इनकी एफिशिएंसी देखनी है कि एक की 3 है और बी की जो है 2 है। टोटल एफिशिएंसी एक दिन में काम करने की कितनी है? 5 है। अब वे दोनों जो तो एक दिन काम करते हैं तो एक दिन के पहले को मिलते हैं, मतलब ए को मिलते हैं 3 रुपए और बी को मिलते हैं 2 रुपए। और टोटल दोनों को कितने मिलते हैं? 5 रुपए। लेकिन 5 रुपए ना मिल कितने रुपए रहे भाई? 1500 मिल रहे हैं भाई दोनों को। एक 1500 मिल रहा है, कितने ग्राम बैठा है भाई? पांच के 300 पे बैठा है। तो हमसे पूछा किसका गया है? हमसे पूछा गया बी का। तो बी में 2 है, 2 में 300 को मल्टीप्लाई कर तो आंसर आ जाएगा 600। हाँ दोस्तों आंसर आ गया कुछ 600, आंसर बी। अब किसी भाई के माइंड में आ रहा होगा ये तो भाई एफिशिएंसी थी। अब ये हमने पैसे मान लिए, मतलब कि वेजेस मान लिए हम लोगों ने। तो दोस्तों अभी मैं बताया ना, यहाँ पे देखो रिलेशन समझाया था कि वेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। मैंने आपको समझाया था वेजेस होते हैं टोटल वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब जितना वर्क होगा उतना ही वेजेस, उतनी हमें मेहनतनामा मिल जाएगा, हमें उतनी वेतन मिल जाएगा। लेकिन टोटल वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू में टाइम। मतलब आपकी जितनी क्षमता है और जितने दिन आपने काम किया उतना दिन, तो आपका उसका मल्टीपल। लेकिन हमें दिन तो सेम काम कर रहे हैं तो डिपेंड किस पे करेगा और जितना हमारी क्षमता होगी उतना ही हमें पेमेंट मिल जाएगा। तो क्षमता हमारी एक दिन की 3 है तो 3 पेमेंट मिल जाएगा। और दूसरे की जो 2 है तो दूसरे 2 पेमेंट मिल जाएगा। तो उस हिसाब से टोटल पेमेंट एक दिन का मिला 5 रुपए। लेकिन मिल कितना रहा है? 1500 रुपए। तो मैंने आंसर निकाल दिया उसके 1500 कितने मल्टीप्लाई बैठा है? 5 के 300 पे। तो 2 की का 300 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 600। ठीक है दोस्तों, बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। हाँ दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अब देखो दोस्तों ये क्वेश्चन बोल रहा है राम 20 दिनों में एक काम कर सकता है। कितने दिनों में? 20 दिनों में। और रहीम 30 दिनों में कर सकता है। राम तो 20 दिनों में कर सकता है और रहीम जो कर सकता है 30 दिनों में कर सकता है। ठीक है दोस्तों। तो हम आगे बोल रहा है क्या कि वे साथ साथ काम करते हैं। तो दोनों जो है साथ साथ काम करते हैं, इस बार भी सेम। तो आगे बोला गया राम की मजदूरी पता लगाएं अगर इस काम की कुल मजदूरी
1000 रुपये है। ठीक है दोस्तों, तो सेम आपको पिछले क्वेश्चन का ही हम लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है कि राम जो देखो 20 दिन में करता है, रहीम जो 30 दिन में करता है। तो आप लोगों को इसका क्या निकालना है भाई, टोटल वर्क तो निकालना पड़ेगा। कितना आएगा 60। राम की एक दिन की एफिशिएंसी 3, रहीम की 2। तो भाई अब देखो दोनों का जो काम कर रहे हैं इक्वल टाइम कर रहे हैं ना, दोनों सेम साथ साथ काम कर रहे हैं, तो टाइम का मतलब नहीं है, एफिशिएंसी से ही उनकी वेजेस निकल जाएगी। तो टोटल कितनी पेमेंट मिलती है उन्हें एक दिन की, उन्हें 5 मिलती है, लेकिन मिलनी कितनी चाहिए, उन्हें मिलनी चाहिए 1000। 1000 मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 200 को गुणा 5 में। अब 5 में 200 को गुणा किया है तो ऊपर भी तो 200 को गुणा करना पड़ेगा। हमसे पूछी किसकी, राम की, तो 3 में भी 200 को गुणा कर दो। आंसर फिर से आपका 600। क्या आंसर दोस्तों, 600। कितना इजी क्वेश्चन था। हाँ दोस्तों, अब देखो इस क्वेश्चन को हमने समझ लिया, यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गया कि बेसिक जो होता है वर्क एंड वेजेस का बेसिक क्या चीज होती है, अब समझ में आ गया। अब इससे एक स्टेप ऊपर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्वेश्चन बोल रहा है ए, बी और सी क्रम से 12, 15 और 20 दिनों में काम कर सकते हैं। कितने दिनों में, ए करता है 12 दिनों में, बी करता है 15 दिनों में और सी करता है 20 दिनों में। ठीक है दोस्तों, और आगे बोला है वे साथ साथ काम करते हैं, मतलब तीनों जो है काम जो करते हैं साथ चालू कर देते हैं, करना स्टार्ट करते हैं साथ साथ। ठीक है, तो आगे बोला है कि उन्हें कुल मजदूरी के रूप में 480 रुपये मिलते हैं। जितना उन्होंने काम किया उस काम का क्या पेमेंट मिला, उन्हें 480 रुपये मिले तीनों को मिला के। तो हमसे पूछेगा कि इसमें से सी का वेतन ज्ञात कीजिए, सी को कितना पेमेंट मिला, उसका सी का पेमेंट बताइए। तो दोस्तों आप सी का कैसे निकालोगे, देखो मैंने आपको 2 का बता दिया कि 2 करते तो कैसे निकालते हैं, आप 3 का भी सिखा देते हैं आपको। देखो 3 का भी सेम है, टाइम वर्क तो आप लोगों ने सब नहीं पढ़ रखा, आप तो कुछ डिफरेंस रह ही नहीं गया ना चीज में, बस वही तो थोड़ा सीखना था, बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब इनका क्या निकलना है, एलसीएम निकाल दोगे। एलसीएम 60 आया भाई, ए की कितनी आ गया, एक की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी 5 आई, बी की 4 आई, सी की 3 आई। भाई तीनों की पता था कि अब तीनों ने काम पे कुल डे किया, तो सीधा इनके ऊपर डिपेंड करेगा उनकी सारा वेजेस कि कितने कितना पेमेंट मिलना है। तो टोटल इनका एक दिन का मिल कितना रहा है, 12 रुपये मिल रहा है, लेकिन मिल कितना चाहिए था उन्हें, मिलना कितना चाहिए था 480। कितने गुणा में बैठा दोस्तों, 40 के पे, गुणा के 40 के पे, बस आंसर आ गया आपका। कि भाई आप पूछा किसका है, सी का पूछा ना, बस सी में 40 का गुणा कर दो, आंसर आपका आ गया 120। अब बोलो दोस्तों, आपके माइंड में आया भाई हमसे ए का पूछ लिया था तो ए में 40 का गुणा कर देते, 5 में 40 का गुणा, बी का पूछते 4 में 40 का गुणा कर देते, आंसर आपका सब पर निकल के आया था। हाँ दोस्तों, मतलब कुछ नहीं करना था, बस बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और इस पे क्वेश्चन भी टफ नहीं बनते हैं आपके एग्जाम में, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम लोगों ने दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिए हैं, आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की कोई बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आप लोग यहाँ पे मेरे साथ पढ़ते रहो, बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ो, जो बोल रहा हूँ वो सुनो और जैसा बोल रहा हूँ वैसे करो। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है डॉली और वंदना ने 200 रुपए में काम करने का ठेका लिया। कितने रुपए मिले दोस्तों, 200 रुपए में। डॉली अकेले ये काम 6 दिनों में और वंदना ये काम 8 दिनों में कर सकती है। मतलब डॉली कितने में कर सकती है दोस्तों, 6 दिनों में, डॉली का टाइम आ गया ये, और वंदना का टाइम आ गया आपका 8 दिन। ठीक है, लेकिन आगे बोला लेकिन हीना की मदद से उन्होंने इसे 3 दिनों में खत्म कर दिया। मतलब तीनों ने साथ मिलकर काम किया, डॉली ने, वंदना ने और हीना ने, तो उस काम को करने में तो 3 दिन लगे, 3 दिन में पूरा काम कर दिया। तो हमसे बोला गया कि इस राशि में हीना का हिस्सा पता करें, मतलब जो भी पेमेंट हुई उस 200 रुपए की, और उसमें से 200 रुपए में से डॉली और वंदना हीना को कितना देंगी, ये पता करना है। तो दोस्तों अब ये चीज देखो, इनका हमें पता है कि डॉली का ये डॉली जो है अकेले करती 6 दिन में, वंदना करती 8 दिन में, और तीनों मिलकर करती है 3 दिन में। तो एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क कितना आया, 24 काम आया। तो दोस्तों डॉली की दिन के काम करने की क्षमता पता चला 4 आएगी, वंदना की 3 आएगी, और तीनों मिलकर जो काम करेंगे तो तीनों मिलकर एक दिन में काम कर पाएंगे, वो 8 कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता चल गया कि डॉली की तो 4 है, वंदना की 3 है, तो टोटल मिलकर अगर दोनों साथ में काम करती तो एक दिन में 7 काम करती, लेकिन यहाँ काम टोटल तीनों मिलकर कर रही तो 8 हो रहा है। तो एक ज्यादा काम हो रहा है ना, वो एक ज्यादा काम किसकी वजह से हो रहा है, वो एक ज्यादा काम हो रहा है हीना की वजह से। किसकी वजह से, हीना की वजह से। तो बस आपको आंसर पता चल गया इसका कि हीना को कितना पेमेंट मिलेगा, अब आपको करने की कुछ जरूरत नहीं थी। टोटल पेमेंट मिलना कितना था, 8। एक दिन में जब उन्हें काम करने का 8 रुपया मिल रहा तीनों को मिला के, तो हीना को मिलेगा 1 रुपया, हीना को कितना मिलेगा 1 रुपया, और तीनों को मिल रहा है 8 रुपया। तो 8 की वैल्यू कितनी है, 8 की वैल्यू रहेगी 200, कितने गुणा बैठा, 25 की गुणा पे, 8 का 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 200, तो एक में भी 25 का मल्टीप्लाई कर दो, हीना की वैल्यू निकल के जाएगी। हीना को कितने रुपए मिलेंगे, 25 रुपए। क्या आपका आंसर सी आ गया इसका। ठीक है दोस्तों, मतलब कुछ नहीं करना, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ऐसे ऐसे करते जाओ, और कुछ नहीं करना। कि तीनों का हमें पता है कि एक दिन में तीनों को मिलते हैं 8 रुपए, जिसमें से 4 रुपए डॉली लेती है, 3 रुपए वंदना लेती है, और 1 रुपए जो मिलता है वो हीना को मिलता है।
तो जब हमें पता चलेगा कि तीनों को ऐसे ऐसे रुपए मिलते हैं और 8 रुपए टोटल मिल रहे हैं, तो 8 का मिल कितना रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दे तो क्वेश्चन में 200 रखे ना, हम तो 8 निकाल लिया, लेकिन दे तो 200 रहा है, तो 200 देने के लिए हमने 25 का मल्टीप्लाई किया 8 में, 8 में 25 का मल्टीप्लाई किया, और से हमें गिना की वैल्यू निकालनी है, तो गिना की में 1 में 25 का मल्टीप्लाई कर दिया। अगर क्वेश्चन बोलता कि भाई वंदना का निकाल के दिखाओ कि वंदना को कितने रुपए मिलते हैं, तो वंदना को मिलते भाई 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू में 25, 75 रुपए मिलते वंदना को। सेम ऐसे डॉली का निकालते तो 4 इंटू 25 100 रुपए डॉली को मिलते। जिसका पूछे उसका आंसर निकालते, कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा दोस्तों, ए और बी ने 2400 रुपए में एक काम करने का ठेका लिया। कितने रुपए में लिया? 2400 रुपए में। ठीक है, ए अकेले यह काम 20 दिनों में कर सकता है और बी जो है 25 दिनों में कर सकता है। मतलब ए जो कर सकता है 20 दिन में और बी जो करता है 25 दिन में। आगे बोल रहा कि लेकिन सी की मदद से वे इसे 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। सी की मदद कितने दिन में कर लिया? 10 दिन में। तो भाई हमें पता चल गया कि अब आगे पूछा गया हमसे कि सी का हिस्सा क्या कीजिए, सी को कितना पेमेंट मिला। अब भाई दोस्तों लास्ट क्वेश्चन का एक एग्जांपल है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिया गया, एलसीएम निकाल लोगे कितना आएगा? 100 आएगा। एक ही दिन काम करने की क्षमता 5, बी की 4, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 10। जब भाई पहले दूसरे की पता है हमें 9 आ रही है और सबकी मिला के 10 आ रही है, तो हमें पता चलेगा कि एक का डिफरेंस है, वो एक का डिफरेंस किसकी वजह से है? वो सी की वजह से है। टोटल पेमेंट मिल कितना है? 2400। लेकिन यहाँ तो 10 ही दे रहा है, 2400 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 24 में 10 में 240 का मल्टीप्लाई। तो 10 में 240 का मल्टीप्लाई करोगे तो सी एक में भी तो 240 का मल्टीप्लाई करोगे, तो आंसर आपका आ जाएगा 240 रुपए। तो मतलब बी को कितना, वो सॉरी सी को कितना मिलेगा एक दिन में? सी को मिलेगा 240 रुपए। मतलब कितने रुपए? 240 रुपए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अब बोल रहा है क्वेश्चन दोस्तों, ए जो है 12 दिनों में एक काम कर सकता है और बी इसे 20 दिनों में कर सकता है। ए 12 दिनों में, बी जो है 20 दिनों में। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है, लेकिन 3 दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया। 3 दिन बाद ए चला जाता छोड़ के, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, और बाकी काम अकेले बी ने पूरा किया। जो बचा कुचा काम था वो बी अकेला पूरा कर रहा है। ठीक है, यदि उन्हें कुल मजदूरी के रूप में 1200 रुपए मिलते हैं तो एक का हिस्सा ढूंढे कि ए को कितना मिलेगा। अब ऐसी देखो दोस्तों, मैंने इस टाइम क्वेश्चन आपको पहले करा रखे टाइम वर्क में, तो आपको जो पता हो कैसे करना है। ए जो कर रहा है बी 12 दिन में कर रहा है पूरा काम, बी कर रहा है 20 दिन में कर रहा है। टोटल काम कितना है भाई? टोटल काम 60 आ गया। ए जो एक दिन में कर रहा है वो 5 कर रहा है, बी जो एक दिन में कर रहा है वो 3 कर रहा है। ठीक है, लेकिन बोल रहा कि भाई ए तो छोड़ के चला जाता है। अगर मैं इसका निकालू 5 + 3, जैसे अब तक कर रहा था कि यहाँ पे लिख देता 8, तो 8 लिख के पूरा सॉल्व कर देता कि भाई 8 की वैल्यू 1200 है, तो हमें पता लगाना है 1 की वैल्यू 5 की इंटू में जितना 8 का मल्टीप्लाई आएगा उतना निकाल देंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्योंकि हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि ए जो है 3 दिन बाद चला जाता है, और ये प्रोसेस जब थी कि दोनों इक्वल डे काम कर रहे थे। यहाँ तो दिन खत्म हो गए ना, दिन चेंज हो गए। ए जो है 3 दिन बाद चला जाता है और बी जो काफी उसके आगे भी काम करता है। तो हमने क्या पढ़ा है कि काम स्टार्ट होने से कुछ दिन बाद ही जा रहा है, तो जितने दिन बाद जा रहा है उतने का माइनस कर दो। कितने दिन बाद जा रहा है? 3 दिन। तो कितना काम करेगा 3 दिन में? 15 काम। 15 काम ए ने किया, 15 काम तो ए ने कर लिया। टोटल कितना आया दोस्तों? ए का 15 आया। बी का कितना काम आया भाई? 15 को जब 60 में से माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो बी का काम है 45। बस ये इसका आंसर है। अब इसका आंसर है कैसे भाई? रेशियो निकाल दिया ना, मैंने बताया ना, जो भी आपको वेजेस मिलती है, जो भी आपको वेतन मिलता है, वो आपके टोटल वर्क के ऊपर डिपेंड करेगा। भाई ए ने तो टोटल 15 ही काम किया ना, और बी ने टोटल काम किया 45, तो आपका रेशियो निकल गया 1:3। अब इस रेशियो में मिलेगा टोटल कितना भाई? मिलेगा 4। 4 की वैल्यू कितनी है? 1200। कितने गुना बैठी है? 300 के पे। 300 को मल्टीप्लाई करूँ 4 में तो हमें पता चला कि 1200 आ जाएगा। तो हमसे पूछा गया ए का, तो एक में 300 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर कितना आएगा दोस्तों? 300 ही आएगा। आंसर कितना आएगा दोस्तों आपका? 300। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, ए बी और सी 550 रुपए में काम का अनुबंध करते हैं, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं 550 रुपए में, तीनों काम मिलकर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बोला गया ए और बी मिलकर 7/11 काम करने वाले हैं। कि जो भी तीनों ने कॉन्ट्रैक्ट लिया और डिसाइड कर लिया आपस में कि ए और बी जो है साथ में मिलकर 7/11 काम करेंगे, जो भी काम होगा उसका 7/11 हिस्सा कर लेंगे। ठीक है, और सी तो आगे बोला गया सी को कितना मिलता है, सी को कितना पेमेंट मिलेगा। तो दोस्तों इसका ये बताओ, हमने मान सकते हैं टोटल वर्क कितना है? 11 मान लिया मैंने। अब मैंने टोटल वर्क 11 क्यों माना? टोटल वर्क मैंने 11 इसलिए माना दोस्तों, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन करना। टोटल वर्क 11 मान लेता हूं तो पता चला कि ए और प्लस बी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 7 काम। भाई
7 काम क्यों कर रहे हैं? फिर बोल तो यही रहे ना कि ए और बी मिलकर टोटल काम को 7/11 हिस्सा कर रहे हैं। तो 7/11 और टोटल में कितना है 11, तो मैं 11 मानना हुआ ना, तो आंसर पता चला कि ए और बी जो काम कर रहे हैं 7 ही कर रहे हैं। और सी जो करेगा बचा कुछ काम करेगा, सी कितना कर रहा है भाई 4, फिर टोटल में 11 माना हुआ है, जिसमें से ए और बी 7 काम कर लिए तो बचा कितना काम 4 काम, तो बस अब टोटल इनको पेमेंट मिल रहा है कितना भाई, टोटल इनको काम तो टोटल 11 है ना, पेमेंट 11 के अकॉर्डिंग मिलेगा, कितना मिल रहा है 550, कितने गुना पे 50 के गुना पे, तो आंसर बस निकाल दो, किसका पूछा गया है सी का, तो सी में 50 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका आ जाएगा 200, 4 पंजे 20 प्लस 200, आंसर खत्म। कितना इजी क्वेश्चन था। हाँ दोस्तों चलो अब इस क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसकी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और करते हैं, जिससे कि अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको और अच्छे से नॉलेज हो जाएगी कि टोटल वर्क मैंने कैसे माना और कैसे सॉल्व किया आगे। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन में देखो कि क्वेश्चन बोल रहा है ए बी और सी किसी कार्य का अनुबंध करते हैं, मतलब किसी कार्य को कॉन्ट्रैक्ट पर लेते हैं, ठीक है। ए और बी मिलकर कुल कार्य का 19/23 भाग करते हैं, मतलब टोटल काम का 19/23 काम तो जो है ए और बी मिलकर कर देते हैं, ठीक है। और आगे बोला बी और सी मिलकर कुल कार्य का 8/23 भाग करते हैं, मतलब जो भी काम है उसका 8/23 भाग का जो है बी और सी कर देते हैं। तो हमसे पूछा कि बी का हिस्सा ज्ञात करें यदि कुल मजदूरी 5,750 रुपए है। तो दोस्तों हमें बी का पता लगाना है, बी को कितने सैलरी मिली। अब ये चीज देखो दोस्तों, हमने मान लेते हैं, हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला था, लास्ट जो टोटल वर्क था वो नीचे वाले को मान लेते हैं। टोटल वर्क इसका 23 आ गया, ए और बी मिलकर कितना 19 का, ठीक है दोस्तों। बी ए और बी ए प्लस बी करके मिलकर कर रहे हैं 19 का, और बोल रहा क्वेश्चन बी प्लस सी मिलकर कर रहे हैं 8 का, और तीनों मिलकर कर रहे हैं भाई, तीनों मिलकर कर रहे हैं 23 का। तो हमें पता चल जाएगा ए का, अब भाई इसमें एक ही वैल्यू निकाल सकता हूँ, एक ही निकालने के लिए क्या करना हुआ भाई 23 में से 8 माइनस कर दूं तो एक ही निकल जाएगी, एक ही आई 15। जब एक ही पता चल गई तो बी की भी पता चल जाएगी, बी की कितनी आई दोस्तों 4। बस हमें क्या चाहिए था, हमें बी की ही तो वैल्यू निकालनी थी, हमें बी की वैल्यू निकल गई, पता चली 4 है। आंसर निकाल दो। अब टोटल में 23 काम रुपए मिल रहे हैं एक दिन काम करने के हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन दे रहा है उन्हें 5,750 रुपए, कितने मल्टीपल बैठे हैं दोस्तों 250 गुना पे, मतलब 23 में 250 को मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा। तो आपको 4 में भी 250 को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आपका आ जाएगा 1,000 रुपए, कि दोनों को बी को कितने रुपए मिलेंगे 1,000 रुपए, आंसर खत्म आपको। कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो दोस्तों आज का। जो दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है 8 पुरुषों और 6 लड़कों द्वारा एक दिन में किया गया काम 6 पुरुषों और 10 लड़कों द्वारा किए गए काम के बराबर है, मतलब दोनों ने एक ही दिन काम किया है, जिसमें जो पहले 8 लोग और 6 लड़के जो है जितना काम कर रहे हैं उतना ही काम एक दिन में 6 लोग और 10 लड़के मिलकर करते हैं, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। दोस्तों आगे बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर उन्हें उनकी दक्षता के अनुसार मजदूरी मिलती है तो एक आदमी और एक लड़के की मजदूरी के अनुपात का पता लगाएं। ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी के 14 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। तो दोस्तों हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं टाइम वर्क में कि 8 मैन प्लस में 6 बॉय, कितना काम कर रहे हैं भाई, इतना ही काम कौन कर रहा है 6 मैन प्लस में 10 लड़के, ये भी इतना ही काम कर रहे हैं उतना ही वो काम कर रहे हैं। तो हमें पता चल गया कि मैन बटे में बॉय कितना आ जाएगा भाई, सॉल्व करूंगा तो 2/1, 2/1 ही आ जाएगा आपका। अब दोस्तों हमसे ये तो पूछा गया था कि इनका रेशियो बताओ कि इनको जो पेमेंट होगी वो किस रेशियो में होगी, तो जितनी इनकी एफिशिएंसी होगी उसी रेशियो में तो इनकी पेमेंट होगी, ये मैंने एफिशिएंसी निकाल दी, इनकी पेमेंट भी इसी रेशियो में हो जाएगी। तो दिन में तो काम इक्वली कर रहा है ना भाई, ये ग्रुप भी उतने ही दिन काम कर रहा था एक दिन, उतने एक दिन काम कर रहा था ये वाला ग्रुप भी, तो दिन दोनों सेम काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, आदमी और लड़के मिलके ही काम कर रहे हैं सेम काम को, तो भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोनों की मजदूरी जो आएगी रेशियो में जो होगा 2:1 आएगा, इसका आंसर डी आएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आपकी प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट ईयर ये पूछा गया है, तो आप लोग समझ सकते हो कि लेवल उनका बहुत ईजी रहता है, ज्यादा टफ नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अब दोस्तों बोल रहा है ए 8 दिनों में एक काम कर सकता है, ए जो है 8 दिनों में एक काम कर सकता है, और बी इसे 10 दिनों में कर सकता है, बी जो है 10 दिनों में कर सकता है, ठीक है। अगर दोनों मिलकर इस काम को पूरा करते हैं तो उन्हें कुल मजदूरी के रूप में 900 रुपए मिलते हैं, कि दोनों अगर पूरा काम करते हैं तो दोनों को 900 रुपए मिल जाते हैं पेमेंट के रूप में। तो हमसे पूछा गया कि ए और बी की हिस्सेदारी ज्ञात करें, कि ए और बी को कितने कितने रुपए मिलेंगे बताइए, वो भी क्रम से, मतलब पहले ए का बताना है बाद में बी का बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो ए जो करता है 8 दिन में, बी करता है 10 दिन में, एलसीएम ले लो, कितना आया 40 आया,
भाई ए की काम करने की क्षमता 5 है और बी की कितनी है, 4 है। भाई 7 काम कर रहे हैं, क्वेश्चन में तो बोला कि मिलके काम करते हैं, पूरा मिलके काम करते हैं, इक्वल डे काम करेंगे तो एफिशिएंसी पे डिपेंड हो जाएगा। एफिशिएंसी एक की 5 है, दूसरी की 4 है, मिलके एक दिन में कितने मिलेगा, 9 रुपए। देखिए मिल कितना रहा है भाई, 900 रुपए कितने गुना पे, 100 गुना पे। तो बस आपको पता चलेगा कि ए को जो मिलेगा 500 रुपए मिलेंगे और बी को जो मिलेंगे 400 रुपए मिलेंगे। मतलब इसका आंसर डी। कितना इजी क्वेश्चन था, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी आपको इस क्लास में सीखने में। तो दोस्तों आपका आज वर्क एंड वेजेस खत्म होता है और इसमें इससे ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत है नहीं, जितना आपको पढ़ा दिया गया वो आपको मोर देन सफिशिएंट है, तो इतने इससे ज्यादा पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। आज के लिए विदा चाहते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।